पंकज के साथ एक पार्टी में जाता है जहां उसकी नजर अपने चेहरे को नकाब से ढके हुए रश्मिका नाम की एक लड़की पर जाती है जो किसी लड़की से बात कर रही होती है। क्योंकि रश्मिका का चेहरा नकाब से ढका हुआ था तो अनुज बस उसकी आंखों को ही देख पाता है और मन ही मन में सोचता है, कितनी खूबसूरत आंखें हैं ये। ऐसा लगता है जैसे कोई ख्वाब देख रहा हूँ। दिल करता है बस देखता जाऊँ और देखता ही जाऊँ। अनुज ये सब सोच ही रहा होता है कि इतने में उसकी आंखों के आगे से रश्मिका ओझल हो जाती है। कुछ वक्त बाद वो पार्टी से घर वापस आता है और ऐसे ही थोड़ा समय बीत जाता है और एक दिन अनुज को रश्मिका उसके घर के पास से कुछ सामान लेते हुए नजर आती है। वो उसे देखकर उसके पास जाकर बोलता है, हेलो सुनिए। जी कहिए। मेरा नाम अनुज है। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं कुछ देर आपसे बात कर सकता हूँ? जी कहिए, क्या बात करनी है आपको मुझसे? जी मैंने आपको उस दिन पार्टी में देखा था, तब से ही आपसे बात करना चाहता था। जी जी कहिए ना, क्या हुआ? जी बस यही कि क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? अगर आप चाहें तो बस दोस्त। जी ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी ठीक है, कल मैं शाम 4 बजे आपका यहीं पास वाले सीसीडी में वेट करूँगा। अनुज की बात सुनकर रश्मिका हल्का सा मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन वो ठीक 4 बजे सीसीडी में अनुज से मिलने आती है और दोनों साथ में काफी देर तक बातें करते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और दोनों की बातों और मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगता है। धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन दोनों एक पार्क में बैठे होते हैं। तभी अनुज रश्मिका को बोलता है, रश्मिका मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। क्या तुम मेरे साथ अपना सारा जीवन बिताने के लिए तैयार हो? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। पर क्यों रश्मिका, क्या कोई कमी है मेरे प्यार में? बोलो। नहीं अनुज, कमी तुम में नहीं, कमी तो मुझ में है। इतना कहकर रश्मिका अपने चेहरे पर से नकाब हटाती है और उसका चेहरा एक तरफ से जला हुआ होता है। जिसके बाद रश्मिका बोलती है, यही है मेरी कमी, मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया और ना ही दिखाया। बोलो, क्या अब भी तुम मुझसे प्यार करते हो? अनुज रश्मिका के आंसू पोंछता है और फिर उसे वापस से नकाब पहना देता है और बोलता है, रश्मिका मैं ये सब पहले से ही जानता हूँ और ये कैसे हुआ ये भी जानता हूँ और मुझे सच कहूँ तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस तुम और तुम्हारा साथ चाहिए, वो भी हमेशा के लिए। तो बोलो, बनोगी मेरी जीवन संगिनी? हाँ अनुज, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अनुज रश्मिका को अपनी पत्नी बनाकर अपने साथ अपने घर लाता है, जहां अनुज की मां निशा अपने बेटे के साथ दुल्हन के जोड़े में खड़ी लड़की को देखकर बोलती है, अनुज ये सब क्या है? ये लड़की कौन है और किसकी औरत को भगा कर ले आया नालायक? माँ भगाकर किसी को नहीं लाया हूँ, ये मेरी पत्नी आपकी बहू रश्मिका है। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज की है। अरे नालायक, कम से कम एक बार बता ही देता। चल अब शादी कर ही ली है तो जरा बहू का चेहरा देखने दे। इतना कहकर निशा जैसे ही रश्मिका का घूंघट हटाती है तो वो उसके चेहरे पर नकाब देखकर बोलती है, अनुज तूने मुसलमानी से शादी कर ली है क्या? ये नकाब क्यों पहना है इसने? अरे माँ, वो इसको थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया था तो बस इसीलिए। अच्छा ठीक है, चलो अब तुम दोनों आराम कर लो, थक गए होगे। अनुज रश्मिका का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आता है और तभी रश्मिका बोलती है, अनुज हम कब तक माँ जी से सच यूं ही छुपाते रहेंगे? देखो रश्मिका, मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस वक्त बहुत बुरा लग रहा होगा, पर क्या करूँ, सही वक्त आने पर मैं माँ जी को सब कुछ बता दूंगा। तब तक तुम बस माँ जी से अपना चेहरा छुपा कर रखना। ठीक है अनुज, जैसा तुम कहो वैसा ही मैं करूँगी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। रश्मिका अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालती है, पर हमेशा ही वो अपने चेहरे को नकाब से ढक कर रखती। ऐसे ही एक दिन निशा उसे बोलती है, अरे बहू एक बात बता जरा। जी माँ जी कहिए, क्या हुआ? रश्मिका बहू, मुझे समझ नहीं आता कि तू जब से आई है अपना ये चेहरा ढक कर क्यों रखती है, बता मुझे। जी माँ जी, वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती ना, तो इस वजह से मुझे कोई भी वायरस जल्दी से पकड़ लेता है। ओहो, बड़ी ही नाजुक कली है तू तो। अब कल को मैं तेरी मुँह दिखाई करवाऊंगी तो कैसे काम चलेगा? तब तो ये नकाब हटाना ही होगा तुझे। ठीक है, जिस दिन आप मुँह दिखाई की रस्म करेंगी मैं नकाब उतार दूंगी। इतना कहकर रश्मिका वहाँ से चली जाती है। रश्मिका अपनी मुंह दिखाई की बात सुनकर परेशान हो जाती है। शाम को जैसे ही अनुज घर आता है तो रश्मिका को ऐसे उदास देखकर बोलता है, रश्मिका क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? परेशान इसलिए हूँ क्योंकि माँ जी मेरी मुंह दिखाई की रस्म कर रही हैं। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उनको मुझ पर शक हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि माँ जी को जब सब कुछ सच पता चल जाएगा तो क्या होगा। रश्मिका मुझे लगता है कि अब सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। आगे मैं हर पल हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो। रश्मिका नम आँखों से अनुज के गले लग जाती है तो वहीं निशा खुद से बोलती है,
कुछ तो बात जरूर है जो मेरी बहू और बेटा मुझसे छुपा रहे हैं। अब तो मैं पता करके रहूंगी कि क्या बात है। इतना सोचकर निशा रश्मिका की मुंह दिखाई की तैयारियां शुरू कर देती है। निशा अपनी सभी पड़ोसियों के घर जाकर मिठाई के डब्बे बांटती है और उनको अपने घर आने का न्योता देती है और शाम को घर वापस आती है। तभी वो रश्मिका से बोलती है, रश्मिका बहू मेरी बात सुन, कल तेरी मुंह दिखाई है। मैंने सभी आस पड़ोस की औरतों को न्योता दे दिया है। कल सबके साथ मैं भी अपनी बहू का पहली बार चेहरा देख लूंगी। अपनी सास की बात सुनकर रश्मिका बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है और कल की तैयारियों में लग जाती है। अगले दिन निशा सारे घर की सजावट करवाती है। धीरे धीरे सारा घर मेहमानों से भर जाता है। सभी को बस रश्मिका के आने का इंतजार था। तभी घूंघट किए हुए रश्मिका अनुज के साथ वहाँ आती है और सभी के सामने अपना घूंघट उठाती है, जिसके बाद घर में मौजूद सभी मेहमान और निशा रश्मिका का जला हुआ चेहरा देख लेते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं, जिस पर रश्मिका बोलती है, माँ जी मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि मैंने आपको सच नहीं बताया, पर मैं क्या करती माँ जी, मुझे अनुज जी ने सब कुछ बताने से मना किया था। माँ जी मेरी यही कमी है जिस वजह से मैं हमेशा अपना चेहरा नकाब से छुपा कर रखती थी, पर आज मैं सबके सामने आपसे अपनी गलती की माफी मांगती हूँ। निशा की बात सुनकर सब लोग रश्मिका की मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं और कुछ देर बाद मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं और अब रश्मिका केवल तभी नकाब लगाती जब उसे कहीं बाहर जाना होता। और इस तरह हमारी नकाबपोश बहू की कहानी खत्म होती है।